ओम ह्रीं अरहं णमो सिद्धांत प्रवेशिका परीक्षा पे चर्चा। सिद्धांत प्रवेशिका भागे खंडवा चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना। यहाँ पर जीवन हम आदर्श बनाएं प्रार्थना दी हुई है। आप अच्छी तरह इसे 2 3 4 बार पढ़ें तो उसके शब्द आपको स्मरण में रहेंगे। कदाचित कोई 1 2 पंक्तियाँ आपको वहाँ पर दी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं। इस प्रकार प्रश्न बनता है। चैप्टर नंबर 2 सप्तव्यसन अभ्यास प्रश्न पत्र। सबसे पहला प्रश्न है व्यसन किसे कहते हैं। उत्तर बुरी आदतों का होना व्यसन कहलाता है। व्यसन कितने होते हैं। उत्तर व्यसन 7 होते हैं। 7 व्यसन के नाम क्रमशः बतलाइए। ये महत्वपूर्ण है कि हमें क्रमशः नाम याद हो। ये आपको भेद प्रभेद के रूप में पूछा जा सकता है। जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान अर्थात नशीले पदार्थ सेवन करना, वेश्यागमन, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन। इनके सामान्य स्वरूप हमें पहले से भी ज्ञात हैं, फिर भी एक बार देखें। जुआ खेलना अर्थात धनादि की शर्त लगाकर खेल आदि खेलना। मांस खाना अर्थात स्थावर जीव त्रस जीवों को मारकर और अन्य प्रकार से उनका भक्षण करना। मद्यपान अर्थात नशीले पदार्थों को ग्रहण करना। वेश्यागमन अर्थात सभी के साथ संबंध रखने वाली स्त्रियों के साथ संबंध रखना। फिर शिकार खेलना अर्थात पशु पक्षी आदि को शौकवश मार देना। चोरी करना अर्थात आदतन किसी की गिरी हुई पड़ी हुई वस्तु को ग्रहण करना या बार बार उठाना। परस्त्री सेवन स्वयं की स्त्री को छोड़कर जिससे धर्मानुकूल विवाह ना हुआ हो ऐसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना। ये सब तो व्यसन है। अब यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएट पूछ लिए जाते हैं अर्थात 2 व्यसनों का कंपैरिजन। जैसे पूछ सकते हैं कि चोरी पाप और चोरी व्यसन में क्या अंतर है। तो ध्यान से किसी की गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को उठा लेना इसका नाम चोरी पाप है। लेकिन बार बार चोरी करने की जो आदत है उसका नाम व्यसन है। फिर कहते हैं जुआ खेलना और मद्यपान व्यसन की परिभाषा लिखिए। तो मैंने आपको 7 व्यसन की क्रमशः परिभाषा बतला दी। बिना पूछे किसी की वस्तु को लेना क्या कहलाता है। चोरी। और उसे बार बार करना ऐसी आदत बन जाना ये कहलाता है चोरी व्यसन। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 भगवान आदिनाथ। ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तो हमें क्रमशः सब याद रखना है। कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो भगवान का जन्म कब हुआ। भगवान का जन्म तृतीय काल के अंत में। कहाँ हुआ। अयोध्या नगरी में। माता पिता का नाम नाभि राय, पिता का नाम, माता का नाम मरुदेवी। कब हुआ। चैत्र कृष्ण नवमी के दिन। ठीक। नेक्स्ट भगवान आदिनाथ का कुमार अवस्था में विवाह किनके साथ हुआ या भगवान की पत्नी के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है नंदा और यशस्वती एक नाम हुआ और दूसरा सुनंदा। आदिनाथ के कितने पुत्र पुत्री हुए। तो आदिनाथ के 101 पुत्र और 2 पुत्रियां टोटल 103 संतानें हुए। आदिनाथ भगवान ने कितने कर्मों की शिक्षा दी। तो आदिनाथ भगवान ने 60 कर्म की उपदेश दिया। अशी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या और शिल्प। अशी मतलब तलवार चलाना, मशी मतलब लेखनी चलाना, कृषि मतलब हल चलाना,
विद्या मतलब संगीत आदि की विद्याएं, वाणिज्य अर्थात व्यापार, और शिल्प अर्थात अनेक प्रकार की शिल्प कला जैसे पेंटिंग करना आदि। भगवान को उपदेश वैराग्य कैसे हुआ? उत्तर, नीलांजना का नृत्य देखकर या नीलांजना का नृत्य करते हुए मृत्यु देखकर। भगवान के वैराग्य की अनुमोदना किन्होंने की? उत्तर, लौकांतिक देव। भगवान ने कौन से वन में दीक्षा ली? सिद्धार्थ वन। कितनी राजाओं ने दीक्षा ली? 4000। कब दीक्षा ली? चैत्र कृष्ण नवमी को। भगवान को पहला आहार किसने और कहाँ दिया? भगवान को पहला आहार राजा श्रेयांस ने हस्तिनापुर नगर में अक्षय तृतीया के दिन दिया। और उनके जीवन की विशेष बातें तो यहाँ पे दी हुई हैं। और आज हम सबका पुण्य सौभाग्य का दिन है कि आज फाल्गुन कृष्ण एकादशी ही है। मतलब आज के दिन ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जय बोलो आदिम तीर्थंकर परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वेश्वर महादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आदिनाथ भगवान के प्रथम गर्धर का नाम वृषभ सेन। टोटल गर्धर 84, 84। भगवान ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? कैलाश पर्वत। कब प्राप्त किया? माघ कृष्ण चतुर्दशी। ये भगवान का एक संक्षिप्त परिचय हुआ। कुछ बातें उनके पूर्व जन्म संबंधी इसमें दी हैं कि पूर्व जन्म में वे वज्रजंग की पर्याय में थे और उनकी रानी का नाम श्रीमती था। वही श्रीमती का जीव मरकर राजा श्रेयांस बना और वज्रजंग का जीव मरकर भगवान आदिनाथ बना। देखते कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, उनको उत्तर लगभग हमने आपको बता दिए, फिर भी देख लेते। पहले गर्धर मतलब द हेड ऑफ समोशर, उनका नाम था वृषभ सेन। बालक ऋषभ कुमार के माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम है मरुदेवी और नाभि राय। राजा ऋषभ कुमार के कुल कितने पुत्र पुत्री थे? तो 100 पुत्र, 101 पुत्र और 2 पुत्री, टोटल 103। जनता को कौन से कर्म सिखाए थे? तो 60 कर्म, अशी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प। ऋषभदेव का जन्म और निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में और निर्वाण कैलाश पर्वत पर हुआ था। 2 चारण रिद्धिधारी मुनियों ने आहार के बाद क्या कहा था या उपदेश के बाद क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि सामने बैठे हुए ये वज्रजंग ही आगे प्रथम तीर्थंकर होंगे और ये जो श्रीमती की पर्याय में स्त्री हैं ये आगे राजा श्रेयांस होंगी और ये जो पशु और मंत्री हैं ये सब अगले भवों में आपके पुत्र होंगे और शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान को प्रथम आहार किसने दिया? राजा श्रेयांस ने। इस प्रकार यह आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पूर्ण हुआ। अगला चैप्टर नंबर 4, अष्ट मूल गुण। तो मूल गुण मतलब क्या होता? मुख्य नियम या जो जड़ के समान काम करते हैं उनको कहते हैं मूल गुण। मूल गुण कितने होते हैं? मूल गुण होते हैं 8। कौन कौन से? तो क्रमशः हम देखते, मद्य या शराब त्याग, मांस भक्षण त्याग, मधु शहद त्याग, पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन करना और जीवों पर दया करना। इन सब का स्वरूप सामान्य से आपको ज्ञात है, पहले बता दिया गया। अब देखते मूल गुण किसे कहते हैं, कितने होते हैं, नाम बताइए। उत्तर, जो गुणों में मूल हैं, मुख्य नियम मूल गुण कहलाते हैं।
जैसे मूल जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही इन मूल गुणों के बिना श्रावक नहीं कहला सकता। नाम आपको पहले बता दिए, इनके नाम आपको क्रमशः याद करने और इनका सामान्य स्वरूप याद करना। देखें, मद्य मतलब होता है शराब, तो नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। मांस भक्षण त्याग अर्थात मांस नहीं खाना। फिर मधु अर्थात शहद, शहद का सेवन नहीं करना। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, शहद का सेवन करने से कितना दोष लगता है, तो शहद का सेवन करने से इतना दोष लगता है जितना 7 गांव जलाने में पाप लगता है। ये एक बार प्रश्न पत्र में पूछा जा चुका है, इसको विशेष ध्यान रखना। इसके बाद पंच उदंबर फल, 5 उदंबर फल कौन कौन से हैं, ये प्रश्न नंबर 2 भी है कि पंच उदंबर फल कितने हैं और कौन कौन से। तो उदंबर फल हैं 5, बड़, पीपल, ऊमर, कटूमर और पाकर। अब कोई कहेगा भैया जी हमें ये फल देखने हैं, तो वर्तमान में ये फल प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। बड़ तो फिर भी हम बट वृक्ष को, जो छोटे छोटे उसमें लाल लाल कलर के फल होते हैं वो हो सकता है। पीपल में पीपल के जो छोटे छोटे से बेर के आकार के फल होते हैं वो हो सकता है। बाकी अन्य चीजें वर्तमान में देखने में नहीं आती, ठीक है, लेकिन इनको याद रखना है। नेक्स्ट है रात्रि भोजन त्याग। तो रात्रि भोजन आपको पता ही है क्यों नहीं करना चाहिए, उसके कारण यहाँ पर दिए हैं। आगे पानी छानकर पीना, इसमें 2 सेंटेंस मुख्य हैं। पहला, जैन धर्म के अनुसार 1 बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? उत्तर असंख्यात, ध्यान रखना। और वैज्ञानिकों के अनुसार कितने जीव होते हैं? तो 36,450 जीव होते हैं। ये दोनों में अंतर ध्यान रखना। अगर प्रश्न पूछते हैं कि जैन धर्म के अनुसार कितने जीव हैं, तो असंख्यात जीव हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार, तो वैज्ञानिकों के अनुसार 36,450 जीव हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक विषय और यहाँ पे महत्वपूर्ण दिया कि एक बार पानी छानने के बाद कितनी देर तक वह प्राशुक या छना हुआ रहता है। तो ध्यान से, यदि मात्र छन्ने से सामान्य से छाना है तो 48 मिनट, ठीक। यदि उसमें कुछ लौंग इलायची आदि डाल दी है तो उसकी मर्यादा बढ़कर 6 घंटे, थोड़ा सा गर्म किया तो 12 घंटे, और अच्छा तेज गर्म किया तो उसकी मर्यादा 24 घंटे होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12 घंटे मर्यादा किस प्रकार होगी, तो आपको लिखना होगा थोड़ा गर्म करके, इस प्रकार। नेक्स्ट, चलिए, इसमें रात्रि भोजन से क्या हानियां है ये आपको पता है, अच्छी तरह इसको देख लें। मैं आपको जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो भी बता रहा हूँ, साथ में और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह भी बता रहा हूँ। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है अच्छी तरह रिकॉर्डेड सारे वीडियोस देखकर, सुनकर और विषय को समझना है। पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का अब समय नहीं रहा। यदि हम चाहते तो अभी भी 45 दिन हैं, 40 दिन लगभग, तो हम लोग पढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी हमारा मन हुआ कि जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनको ही हम आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, भरत बाहुबली। तो भरत और बाहुबली कौन है? तो ये पहले तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हैं। आइए अब इनके प्रश्नोत्तर देखते। भरत चक्रवर्ती का रत्न अयोध्या के बाहर क्यों रुक गया? उत्तर, आदिनाथ भगवान की आज्ञानुसार भरत को अयोध्या का राज और बाहुबली को पौदनपुर का राज्य मिला था। भरत ने दिग्विजय यात्रा की और संपूर्ण 6 खंडों को जीतकर जब वह लौट कर आए तो उनके भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उनका चक्र अयोध्या के बाहर रुक गया। उन्होंने अपने भाइयों को मंत्रियों के माध्यम से पत्र भेजे, सब भाइयों ने राज्य छोड़कर दीक्षा ले ली, मात्र बाहुबली थे जिन्होंने दीक्षा स्वीकार नहीं की। फिर क्या हुआ तो बताते, भरत और बाहुबली में कितने प्रकार के युद्ध हुए? तो दोनों में 3 प्रकार के युद्ध हुए।
दृष्टि युद्ध, जल युद्ध, मल युद्ध। मल्ल युद्ध, तो दृष्टि युद्ध में आंखों में आंखें डालकर देखना था। दूसरा जल युद्ध, एक दूसरे पर पानी उलछाना था। और तीसरा मल्ल युद्ध, एक दूसरे को जो फाइटिंग होती है, कुश्ती जिसे कहते हैं, वह हुआ। तो तीनों में ही बाहुबली जीत गए। जीतने का कारण क्या था? जीतने का कारण था बाहुबली की ऊंचाई। भरत की ऊंचाई 500 धनुष थी और बाहुबली की ऊंचाई 525 धनुष थी, इसलिए वे ऊंचे होने से इन सब में जीत गए। फिर भी भरत ने हार नहीं मानी और भरत ने अपना जो चक्र रत्न था वह छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने वह चक्र रत्न छोड़ा, चक्र गया और बाहुबली के चक्कर लगाने लगा। बाहुबली घबरा गए, डर गए और उन्होंने चिंतन किया, अरे संसार की दशा तो देखो, सगा भाई राज्य के लिए अपने भाई की जान तक लेने को तैयार है। ऐसे संसार में अब मुझे नहीं रहना। और वे बाहुबली वैराग्य को प्राप्त हो गए। प्रश्न नंबर 5, गोमटेश बाहुबली की स्थापना कर्ता एवं प्राचीनता के विषय में संक्षेप में बतलाइए। तो पेज नंबर 29 पर जो पहला पैराग्राफ है उसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। कर्नाटक प्रांत के श्रवणबेलगोला में आज से 1000 वर्ष पूर्व आचार्य नेमिचंद सिद्धांत शास्त्री के आचार्यत्व में राजा चामुंडराय ने 57 फीट ऊंची अतिशयकारी मनोज्ञ प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई, जो गोमटेश बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध है। ये वहाँ का इतिहास, ध्यान में रखना। भगवान ऋषभदेव ने भरत और बाहुबली को कहाँ कहाँ का राज्य दिया था, ये आपको बता दिया गया। भरत अयोध्या के अधिपति थे और बाहुबली पौदनपुर के। इस प्रकार यह चैप्टर पूर्ण हुआ। अगला चैप्टर है सर्वज्ञ देव राम, चैप्टर नंबर 6, सर्वज्ञ देव राम। तो इसमें भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे पहले एक प्रश्न पूछा गया था, रामचंद्र जी की आयु कितनी है? तो रामचंद्र जी की आयु है 17,000 वर्ष। रामचंद्र जी की ऊंचाई कितनी है या थी? तो रामचंद्र जी की ऊंचाई 16 धनुष प्रमाण थी। ठीक। रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या। और मुक्ति कहाँ प्राप्त की? तुंगी गिरी, या हम जिसे मांगी तुंगी कहते हैं। ठीक। आइए अब देखते प्रश्नोत्तर। राजा दशरथ की कुल कितनी रानियां थीं, उनके नाम बताइए। ये आपको विशेष याद रखना है कि वैदिक मत के अनुसार राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उनकी 4 रानियां थीं। कौन कौन सी थीं? तो कौशल्या, कैकई, सुमित्रा और सुप्रभा। इनके नाम अच्छी तरह आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, राम ने कौन कौन से मुनियों का उपसर्ग दूर किया और आहार दान दिया था? तो रामचंद्र जी ने देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज का संकट दूर किया था। कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज। कोई पूछे कुलभूषण देशभूषण को मोक्ष की प्राप्ति या केवल ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर, कुंथलगिरी पर्वत पर। ठीक। आगे, अनंतवीर केवली से किस किसने रत्नात्रय को धारण किया? तो अनंतवीर केवली कौन थे? जो रावण के ही वंशज थे, और जब राम रावण युद्ध हुआ, जिस दिन वह समाप्त हुआ, उसी दिन उनका मंगल प्रवेश वहां पर हुआ था। तो रावण के जो पुत्र थे, मेघवाहन, इंद्रजीत और भानुकर्ण, जिसे हम कुंभकर्ण कहते हैं, इन सब ने उनसे दीक्षा ली थी। नेक्स्ट, लक्ष्मण की मृत्यु किस कारण से हुई थी? उत्तर, देवों ने लक्ष्मण और राम के प्रेम की चर्चा हुई, तो कुछ देव लक्ष्मण की परीक्षा लेने धरती पर आए और उन्होंने कहा कि श्री राम मृतक हो गए हैं। बस इतना सुनते ही लक्ष्मण का हार्ट फेल हो गया और लक्ष्मण समाप्त हो गए।
सीता का जीव किस कारण से देव बना और देव पर्याय का क्या नाम था? तो सीता ने आरिका दीक्षा ली और कठिन तपस्या की, इसलिए वे मरण कर कर देव बनी और देवों में उनका नाम है स्वयं प्रभा। रामचंद्र जी के साथ कितने जीवों ने दीक्षा ली थी और रामचंद्र जी की निर्वाण स्थली कौन सी है? तो रामचंद्र जी के साथ 16,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी और वे तुंगी गिरी, जिसे हम वर्तमान में मांगी तुंगी के नाम से जानते हैं, वहां उन्होंने दीक्षा ली। वहां पर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। चैप्टर नंबर 7, चतुर्विध संग। चतुर मतलब चार, विध मतलब होता है प्रकार, चार प्रकार का संग। चार प्रकार का संग कौन कौन सा है? मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। तो श्रावक में एलक और छुल्लक, श्राविका में छुल्लिका माताजी। ये विशेष, ठीक है, देखते। मुनि किसे कहते हैं? जो समस्त परिग्रहों से रहित होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, दिन में एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार लेते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पिछी कमंडलू रखते हैं तथा केस लॉन्च करते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। अच्छी तरह स्वरूप आपको याद है, उसको लिखना है। समस्त परिग्रहों से रहे, नग्न दिगंबर, एक बार खड़े होकर अपने हाथों में शुद्ध आहार ग्रहण करते, 28 मूल गुणों का पालन करते, पिछी कमंडलू रखते और केस लॉन्च करते हैं। इसी प्रकार प्रश्न में आपको आरिका, एलक, छुल्लक या छुल्ली का इनका स्वरूप भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, एलक और छुल्लक में क्या अंतर होता है? तो दोनों लगभग एक से होते हैं, अंतर बस इतना है, एलक महाराज मात्र एक लंगोटी रखते हैं और छुल्लक महाराज एक लंगोटी के साथ एक दुपट्टा, एक कपड़ा भी रखते हैं। साधर्मी जनों को क्या कहकर विनय करनी चाहिए? जय जिनेन्द्र। मुनि महाराजों को नमोस्तु, आरिका माताओं को वंदामि, एलक छुल्लक को इच्छामि और छुल्लिका माताओं को इच्छामि, व्रतियों को वंदना और सभी को जय जिनेन्द्र। छुल्लक एवं छुल्लिका किसे कहते हैं? तो श्रावकों में जो सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्कृष्ट होते हैं वह कहलाते हैं छुल्लक और छुल्लिकाएं। आरिका माताओं के मूल गुणों का वर्णन मूल जिन आगम में कहीं भी वर्णित नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे चैप्टर नंबर 8, प्रमुख दिगंबर जैन आचार्य। यहाँ पर भगवान कुंद देव, आचार्य उमा स्वामी और आचार्य समंत भद्र देव का परिचय दिया है। सामान्य परिचय है, आप एक बार भी अगर अच्छे से पढ़ेंगे और उनको स्मरण करेंगे तो आपको विषय याद हो जाएगा। फिर उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अभ्यास प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है एक बार हम उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं। आचार्य कुंद के जन्म स्थान का नाम बतलाइए। तो आचार्य कुंद देव का जन्म दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करपंडू नगर में, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गुंटूकल स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंडकुंडू, जिसे कुंदपुरम कहते हैं, कुरुमलई जिसका नाम है, वहां पर हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है कि कुरुमलई उनका स्थान है, जन्म स्थान। पंच परमागम के नाम बतलाइए। तो 5 विशिष्ट जो शास्त्र उनके द्वारा लिखे गए उन्हें पंच परमागम कहते हैं। समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, ये उनके 5 पाहुड़ ग्रंथ कहलाते हैं, जिन्हें पंच परमागम भी कहते हैं। चलिए आगे। आचार्य कुंद के पूर्व भाव से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो पूर्व भाव में वे ग्वाले की पर्याय में थे
और उन्होंने एक शास्त्र का भेंट किया, रक्षण किया, जिससे वे आगे महान ज्ञान को धारण करने वाले दिगंबर जैन आचार्य हुए। इसलिए हमें शास्त्रों की विनय और रक्षण करना चाहिए। अगला, आचार्य उमा स्वामी किनके शिष्य थे? आचार्य उमा स्वामी आचार्य कुंद देव के शिष्य थे। आचार्य उमा स्वामी की मान्यता किन दो संप्रदायों में है? तो आचार्य उमा स्वामी को दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराएं अपना अपना आचार्य मानती हैं। किस धर्म में किस शास्त्र की प्रधानता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र की, हिंदू धर्म में गीता की, मुस्लिम धर्म में कुरान की और ईसाई धर्म में बाइबल की मुख्यता है। आचार्य समंतभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो आचार्य समंतभद्र का जन्म त्रिचनापौली जिस स्थान पर हुआ था, त्रिचनापौली। आचार्य समंतभद्र को कौन सा रोग हुआ था? आचार्य समंतभद्र देव को भस्मक व्याधि नाम का रोग हुआ था। आचार्य समंतभद्र ने कितनी ग्रंथों की रचना की थी? तो आप यहाँ पे उनके ग्रंथों को देख सकते। तीनों आचार्यों की ग्रंथों की रचना आपसे पूछी जा सकती है। तो उमा स्वामी महाराज का तो केवल एक ही ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र। बाकी दोनों आचार्यों के ग्रंथ आपको याद रखने हैं और इनको एक बार अच्छी तरह पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9, आचार्य शांति सागर जी। तो इनमें भी आपको सामान्य से जो प्रश्न उत्तर हैं इनको ध्यान में रखना है और विषय को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तो आपको याद आ जाएगा जब प्रसंग पूछा जाएगा। हो सकता है निबंधात्मक या बड़े प्रश्न के रूप में किसी एक आचार्य का परिचय या किसी एक जैन पर्व का परिचय ऐसा पूछा जा सकता है। 7 नंबर का जो प्रश्न आता ना, बड़ा प्रश्न, तो आपको उस प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि किसी एक जैन आचार्य का परिचय लिखिए। हाँ, चलिए आगे। आज आचार्य शांति सागर जी का पहले का नाम क्या था? सातगोड़ा या सतगोड़ा। तो सतगोड़ा का मुनि अवस्था का क्या नाम था? मुनि शांति सागर। सतगोड़ा को डांट मार क्यों नहीं पड़ती थी? क्योंकि वे बचपन से ही बुद्धिमान, विवेक और शांत स्वभावी थे। सातगोड़ा माता से क्या सुनते थे? वे अपनी माता से पूज्य पुरुषों की, महापुरुषों की कहानियां या प्रथमान योग के शास्त्र सुनते थे। सातगोड़ा के घर मुनि आहार लेने आते थे, तब वो क्या करते थे? तब वे उन मुनि महाराजों को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार कराते थे। सातगोड़ा के खेत में पशु पक्षी के आ जाने पर वो क्या करते थे? वो उनके लिए पानी और रख देते थे और वे कभी भी पशु पक्षियों को भगाते नहीं थे। वह कहते थे सब जीव अपने अपने पुण्य पाप का भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें भगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सातगोड़ा ने क्षुल्लक दीक्षा कब ली? तो आपको ध्यान रखना है उनके जीवन के 3 प्रसंग। क्षुल्लक दीक्षा कब ली, एलक दीक्षा कब ली और मुनि दीक्षा कब ली? ठीक है। तो क्षुल्लक दीक्षा 1915 में ली। फिर गिरनार पर्वत में नेमिनाथ भगवान की टोंक पर एलक दीक्षा ली और आगे चलकर उसी वर्ष में 1915 में ही उन्होंने जैनेश्वरी मुनि दीक्षा धारण कर ली। कहाँ करी? यरनाल में। और इनके गुरु का नाम देवेंद्र कीर्ति, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं देवप्पा स्वामी। देवेंद्र कीर्ति ब्रैकेट में लिख लें देवप्पा स्वामी। शांति सागर जी महाराज ने कितने उपवास किए? अच्छी तरह ध्यान रखना है, 9,938। 9,938। और इनकी समाधि कहाँ हुई? तो इनकी समाधि कुंथलगिरी महाराष्ट्र में हुई। आचार्य का नाम लिखें देवेंद्र कीर्ति, जिनको देवप्पा स्वामी कहते हैं। कहीं कहीं इनका नाम आदि सागर भी मिलता है, तो आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने उपवास किए? 9,938।
9,938। और इनकी समाधि कहाँ हुई? कुंथलगिरी महाराष्ट्र, जो वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र है। आगे चैप्टर नंबर 10 जैन पर्व। तो यहाँ पर 3 जैन पर्वों का परिचय सामान्य रूप से दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह, तीनों पर्वों को अच्छी तरह पढ़ें और इनसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य से अक्षय तृतीया पर्व कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया पर्व वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे देखते प्रश्न पद। जैन धर्म के अनुसार दिवाली पर्व क्यों मनाया जाता है? तो जैन धर्म के अनुसार दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ और उनके प्रथम गणधर श्री गौतम स्वामी महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। दूसरा, दिवाली पर्व हमें किस प्रकार मनाना चाहिए? दिवाली पर्व हमें सुबह भगवान महावीर का निर्माण लाडू चढ़ाकर और शाम को उनके गौतम गणधर महाराज की पूजन कर दीप जलाकर मनाना चाहिए। प्रश्न 3, लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है और वह कौन सी श्रेष्ठ है? तो लक्ष्मी 2 प्रकार की, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी, या एक ज्ञान लक्ष्मी और एक धन लक्ष्मी। इनमें से ज्ञान लक्ष्मी श्रेष्ठ है। दिवाली पर्व किस तिथि को मनाया जाता? ये ध्यान रखना, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। दूसरा, अक्षय तृतीया पर्व से प्रश्नोत्तर। वैशाख शुक्ल तृतीया को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? अक्षय तृतीया। इसका दूसरा नाम है आखा तीज, बुंदेलखंड में इसे अक्ति कहते हैं। मुनि आदिनाथ को सर्वप्रथम किसने आहार दिया था? राजा श्रेयांस। दानादिक का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ था? अक्षय तृतीया से। चौथा, मुनि आदिनाथ को दिया गया इक्षुरस कितने दोषों से रहित था? तो यह 46 प्रकार के जो दोष हैं उनसे वह रहित था। अक्षय तृतीया से आप क्या समझते हैं? तो अक्षय मतलब होता है कभी नहीं नष्ट होने वाला, मतलब जो दान देता है उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता। पंच आश्चर्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे अच्छी तरह दिए हैं, उनको आप नोट कर लें, पेंसिल से मार्क कर लें। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, धुंधवी बाजों का बजना, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु चलना और अहोदानम, अहोदानम की ध्वनि। रत्नवृष्टि, पुष्पवृष्टि, धुंधवी बाजी का बजना, शीतल सुगंधित मंद मंद वायु का चलना और अहोदानम, अहोदानम रूप प्रशंसा वचनों का होना। मुनि अवस्था में तीर्थंकर को आहार देने वाला कितने भवों में मोक्ष चला जाता है? तो तीर्थंकर भगवान को आहार देने वाला या तो उसी भव में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 भवों में मोक्ष चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, रक्षाबंधन पर्व। तो रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जाता है? यह श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, श्रावण की पूर्णिमा। देखते अभ्यास प्रश्न पत्र। 701 मुनि पर उपसर्ग किन तीर्थंकर के काल में हुआ था? तो अच्छी तरह ध्यान रखना, ये किन तीर्थंकर के समय की बात है? तो यह 18वें तीर्थंकर अरयनाथ भगवान के समय की बात है। उज्जैनी के राजा का तथा उनके मंत्रियों का क्या नाम था? तो उज्जैनी के राजा का नाम श्रीवर्मा था और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था और उनके 4 नालायक मंत्री थे जिन्हें मिथ्या दृष्टि भी कहा, नमूची, बलि, बृहस्पति और प्रहलाद। यहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी और आगे की कहानी हस्तिनापुर नगर में घटित हुई थी। हस्तिनापुर का राजा मंत्रियों के किस कार्य से प्रसन्न हुआ था? तो हस्तिनापुर का राजा एक उनके पड़ोसी में
हस्तिनापुर का राजा कौन था? पद्मराय, और उसके भाई का नाम था विष्णु कुमार, जो विष्णु कुमार मुनिराज थे। तो वह एक सिंघल नाम के राजा से परेशान रहता था। तो सिंघल नाम के राजा से वह परेशान था और इन्होंने उसकी मदद की, इसलिए उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुम 7 दिन तक राज्य कर सकते हो। विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा के लिए क्या किया? विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को छोटा बनाया और एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में 3 पग या 3 कदम जमीन मांगी। रक्षाबंधन की कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी है? हमें धर्म और धर्मायतनों की रक्षा के लिए अपना जीवन भी समर्पित करना पड़े तो करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 नंबर अंजन चोर। तो अंजन चोर की कथा कहाँ प्रसिद्ध है? निशंकित अंग में इनकी कथा प्रसिद्ध है। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ललितांग नाम का चोर अंजन चोर क्यों पड़ा? क्योंकि ललितांग एक राजा का पुत्र था और अरिमथन नाम के राजा का पुत्र था, और उसने एक ऐसा अंजन मतलब होता है काजल, सिद्ध किया था जिसे वह आंख में लगाता था और गायब हो जाता था, इसलिए उसका नाम पड़ा अंजन चोर। अंजन चोर ने कौन सी विद्या सिद्ध की थी और उस विद्या का क्या कार्य था? तो उसने 2 विद्याएं सिद्ध की। पहली तो हमने आपको बता दी, अंजन चोर ने ये वाली, और दूसरी विद्या आकाशगामिनी विद्या, जिसके माध्यम से वह आकाश में उड़ सकता था। आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने के लिए सेठ बार बार क्या कर रहा था? सेठ बार बार खींचे पर चढ़ता और वहां से उतर जाता था क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं था। अंजन चोर ने विद्या का उपयोग कहाँ किया था? अंजन चोर ने उस विद्या के बल पर वहां से उड़कर और वह सुदर्शन मेरु के दर्शन करने चला गया। अंजन चोर ने किस मुनिराज से दीक्षा ग्रहण की? अंजन चोर ने रिद्धिधारी मुनिराज से, नाम इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है, रिद्धिधारी मुनिराज से दीक्षा ली और कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक है, इसी के साथ अंत में जिनवाणी स्तुति है, इनकी पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है। इन पंक्तियों में से कोई एक पंक्ति आपको देकर ये पूछी जा सकती है, ये पंक्ति किस स्तुति की है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ यह सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2, भाग 1 का खंड वा यहाँ पर पूर्ण हुआ। आगे हम भाग 2 और भाग 3 के प्रश्न भी इसी तरह देखेंगे। आप सबको बार बार हमारा कहना है, थोड़ा सा भी यदि हम अभ्यास रेगुलर करेंगे तो ग्रंथ बहुत सरल हैं, बहुत अधिक विषय नहीं है। 6 ढाला में रोज 6 ढाला का पाठ करें, आधा घंटे का समय उसको लगेगा। पेंसिल लेकर बैठें, जो शब्द कठिन लगे उसमें पेंसिल से मार्क कर लें, तो आपकी 6 ढाला रोज पढ़ेंगे तो वो अभ्यास में आएगी। दूसरा, इसकी चैप्टर को एक बार पेंसिल लेकर बैठकर पढ़कर नोट्स तैयार करें। नोट्स तैयार करने से आपकी स्मरण में वो विषय बना रहेगा जो आपको बार बार काम में आएगा। और ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इस ग्रंथ में दी गई हैं जो जीवन भर उपयोगी हैं, या यूं कहो जैन धर्म को जानने का सबसे सुंदर तरीका यह सिद्धांत प्रवेशिका है। और मैं तो हमेशा यह कहता हूँ, यदि आपको जीवन में किसी को कहना है कि भैया स्वाध्याय शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, तो सिद्धांत प्रवेशिका का एक एक पाठ, एक एक पेज रोज पढ़ने का संकल्प भी सबको करना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग्स सारी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। आप सब एक दूसरे को शेयर कर, बताकर, पढ़ाकर और सारी तरीके से एक दूसरे के ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाएं। एक चैप्टर आप अभ्यास के रूप में कैसे करें? 2 लोग बैठ जाएं, एक जन पढ़े और दूसरा पूछे, इससे आपका एक एक चैप्टर मजबूत हो जाएगा। एक जन पहले चैप्टर अच्छे से पढ़े, दूसरे को सुनाए और फिर दूसरा वापस पूछे कि आपने इसमें क्या समझा या क्या पढ़ा, किसकी कितनी रानियां थी, किसके पिता का क्या नाम था। ये सब बातें पूछने से, बार बार चर्चा करने से स्मरण में आती हैं, बनी रहती हैं। हमने आपको बतला दिया, अभ्यास प्रश्न पत्र के अलावा भी
अन्य प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। निर्विकल्प होकर आप अच्छी तरह अध्ययन करें और इस बार सब लोग मिलकर एक साथ टॉप करें। हमारी भावना है कि जितने भी लगभग 5-7 हजार लोग प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है, सब 100 आउट ऑफ 100 अंक को प्राप्त कर जिन शासन का महान गौरव वृद्धि को प्रदान करें। ओम अरहम णमो जिनाणम।